सबसे पहले भाग्य का सही मतलब समझना चाहिए। संसार के सभी जीव मात्र को अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी संयोग या प्रसंग या घटना उस जीव को भुगतने को आती है वह सारा कर्मफल है। उसे भाग्य बोलना है तो भाग्य भी बोल सकते हैं। यदि संयोग सुखदायी होता है तो सद्भाग्य, और यदि संयोग दुखदायी होता है तो दुर्भाग्य या कम नसीब। दोनों को कर्मफल ही है। अब कर्मफल है तो कर्म बीज भी होना ही चाहिए। कर्म बीज उसने गत अवतार यानी कि करीबन 60-70 साल पहले बोए हुए थे। ये काल परिपाक काल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर समझिए, यदि आज हम आम खाकर उसकी गुठली जमीन में बो देते हैं तो उसका पहला फल कैरी 4-5 साल बाद ही मिलेगी। ठीक वैसा ही कर्म बीज और कर्मफल का हिसाब रहता है। अब देखते हैं कर्म बीज कैसे बोया जाता है। जीवात्मा में दो तत्व होते हैं, आत्मा और जड़ शरीर। आत्मा का कार्य सिर्फ ज्ञाता दृष्टा देखना और जानना की है, और जड़ शरीर का कार्य हलन चलन करना है। शरीर भी स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता, वो एक शक्ति के अधीन कार्य करता है। उस शक्ति के बारे में फिर बताएंगे। अब आत्मा और शरीर जब पास पास रहने से भ्रांति से तीसरा यूं ही खड़ा हो जाता है, जिसे अहम कहा जाता है। इस अहम में आत्मा का ज्ञाता दृष्टा का गुण है। वह सिर्फ मानता है कि मैं जानता हूँ या मैंने जाना, और मैं देखता हूँ या मैंने देखा। उसमें शरीर का कार्य करने का गुण भी है। वह सिर्फ मानता है कि मैं करता हूँ या मैंने किया। हकीकत में आत्मा और शरीर बिल्कुल जुदा ही है, लेकिन अहम खड़ा हो जाने से उसे भ्रांति हो जाती है, और भ्रांति से उसमें कर्ता भाव आ जाता है। शरीर के सारे कार्य को कर्ता भाव से वह मानता है कि मैंने किया। ये कर्ता भाव जो ही हुआ, ठीक उसी वक्त कर्म बीज बोया जाता है। किसी का अच्छा किया या किसी को सुख दिया तो सत्कर्म बीज, और किसी का बुरा किया या किसी को दुख दिया तो दुष्कर्म बीज बंधता है, जिसका फल उसे अगले अवतार में भुगतना होता है। सत्कर्म का फल सुख और दुष्कर्म का फल दुख भुगतना होता है। तो इस तरह से अपना भाग्य लिखने वाला और कोई नहीं, वह खुद है। मतलब जो कर्म बोता बांधता है वही कर्मफल भुगतता है। अब आत्मा तो कर्म बांधता है नहीं, पर हम कर्म बांधता है। भ्रांति से तो भुगतता भी वही है। भ्रांति कैसी? तो दरअसल मैं कौन हूँ, वो ज्ञान न होने से सारी समस्या है। मनुष्य का जन्म के पश्चात जो भी नामकरण लोगों द्वारा नाम दिया होता है, उसी को खुद की पहचान स्व की अज्ञानता वश स्वीकार कर लेता है। यह हम के कारण मनुष्य मरते दम तक कर्मफल भुगतता है, और कर्ता भाव के होने से नया कर्म बांधता है जो उसे अगले जन्म में भुगतने का होता है। यही सिलसिला जारी रहने से 84 लाख योनि में जन्म मरण का चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकलने का उपाय मैं कौन हूँ, प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त करना, और उसके साथ साथ ये दुनिया कैसे चलती है या इसका चलाने वाला कौन है, ये भी जानना जरूरी है। ये ज्ञान सिर्फ आत्मज्ञानी द्वारा पा सकते हैं। ऐसा आत्मज्ञानी जिसे आत्मज्ञान हो चुका है, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, और अन्यों को भी आत्मज्ञान करा सकने की क्षमता रखता है। उसके लिए संपर्क सूत्र भी दिया गया है। वहाँ संपर्क करने से सब कुछ निःशुल्क मिल जाएगा।